निरंकार घट घट का वासी, सबके दिल की जान रहा। इस दुनिया में कौन है कैसा, सबको ही पहचान रहा। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी वाकई में निरंकार तो घट घट का वासी है। सत्संगत जी जो सबके दिल की जान रहा है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। सत्संगत जी वो सबके दिलों की जान रहा है, कौन कैसा है सबको पहचान रहा है। सत्संगत जी तो आओ सत्संगत जी विचार करें। आज समय के रहबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, इस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से जो ये सत्संगत जी आज सांसों की पूंजी मिली हुई है, ये सत्संगत जी अमोलक खजाना जो हमें मिला हुआ है, विचार करना होगा कि इस खजाने को सत्संगत जी हम यूं ही व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं, यूं ही बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। परमात्मा ने ये सांसों की पूंजी सत्संगत जी हमें इसलिए दी है ताकि हम इसका सदुपयोग करें। लेकिन आज विचार करना होगा कि हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं। तो इस पर सत्संगत जी एक बहुत बड़े संत फरीद महात्मा जी कह रहे हैं कि एक दिन में 8 पहर होते हैं और उस 8 पहर में हमने 4 पहर को खाने पीने में, ऐश मौज करने में बिता दिया। इस रंग बिरंगे संसार में, इस उलझन में पड़कर, इस भौतिकवादी दुनिया में पड़कर हमने उस 4 पहर को क्या किया, ख़त्म कर दिया। फिर बच गया 4 पहर और उस 4 पहर को हम सत्संगत जी सोने में ख़त्म कर दिया। तो फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा ना, कुछ भी नहीं बचा सत्संगत जी। तो फिर सत्संगत जी वहाँ महापुरुष कहते हैं कि वहाँ निरंकार पूछेंगे, वहाँ निरंकार हमसे पूछेंगे कि भाई इस काम के लिए तुझे संसार में भेजा गया था, क्या तुमने वो कार्य किया? तो फिर सत्संगत जी वहाँ क्या जवाब देंगे? वहाँ क्या जवाब देंगे? हमारे पास कोई जवाब रहेगा ही नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, क्योंकि सत्संगत जी 4 पहर को हमने बस ऐसे ही सत्संगत जी खाने पीने में गुजार दिया और 4 पहर को बस ऐसे ही सोने में गुजार दिया। तो अब कोई समय हमारे पास बचा ही नहीं जो हम सत्संगत जी वहाँ बोलेंगे कि हमने इस परमार्थ में इस टाइम को लगाया, सेवा सत्संग में इस टाइम को लगाया, क्योंकि कोई वक्त हमारे पास बचा ही नहीं। तो सत्संगत जी संत कबीरदास जी महाराज जी ने हम इंसानों को सचेत किए हैं कि कहत कबीर सुनो रे संतों मेरी मेरी झूठ। अरे भाई ये जो मेरी मेरी कर रहे हो ना, ये सब कुछ झूठा है और एक ना एक दिन सब कुछ यहाँ धरा का धरा ही रह जाएगा, कुछ भी साथ जानी नहीं है। जो आज तुम कह रहे हो कि ये मेरा है, ये मेरे बदौलत है, ये मेरा मेरा जो कह रहे हो ना, ये कुछ भी साथ जानी नहीं है। आओ सत्संगत जी विचार करें, जब कुछ साथ जानी ही नहीं है, जब सब कुछ इस धराधाम पर यूं ही रहेगा, तो फिर सत्संगत जी इतना बेचैन हम क्यों हैं? विचार करना होगा। क्यों सत्संगत जी हम घबराए हुए से हैं? संत महापुरुष सदा हम इंसानों को समझाते हैं सत्संगत जी कि अमूलक समय, ये कीमती समय परमात्मा की असीम कृपा से मिला हुआ समय इसलिए मिला हो ताकि हम परमार्थ को प्राप्त करें, सदा सेवा सत्संग करें। सत्संगत जी विचार करना होगा। एक पुस्तक में लिखा हुआ है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं, सत्संगत जी उसमें लिखा हुआ है कि परमात्मा ने, इस निर्गुण निरंकार दातार ने हमें प्रत्येक दिन सत्संगत जी एक सिक्का देता है हमें खर्च करने के लिए, ताकि हम इंसानों से खर्च करें। प्रत्येक दिन एक सिक्का देता है और वो सिक्का कौन सा है? ये चमचमाती हुई, ये दिन जो आप देख रहे हैं, ये चमचमाती हुई दिन है जो हमारी झोली में प्रत्येक दिन परमात्मा देता है। जाओ इस दिन को तुम आज भर के लिए खर्च करो। हम क्या करते हैं सत्संगत जी? सिक्का तो प्राप्त कर लिए, वो सिक्का क्यों मिला? सिक्का इसलिए मिला ताकि हम परमात्मा को जाने, सेवा सत्संग करें, भक्ति भजन करें, इसलिए वो सिक्का हमें मिला।
उसमें खर्च करने के लिए मिला, वो दिन रूपी सिक्का। लेकिन हम क्या किए, इस दिन को यूं ही व्यर्थ करते चले गए। गफलत की नींद में सोकर, एक दूसरे की निंदा चुगली करके, साथ संगत जी इस भौतिकवादी दुनिया में उलझकर उस सिक्के को हम, उस दिन रूपी सिक्के को यूं ही हम व्यर्थ कर दिए। कुछ भी साथ संगत जी हम सदुपयोग वाली बात या साथ संगत जी हित वाली बात हम नहीं कर पाए। रोज रोज सिक्का मिला और धीरे धीरे साथ संगत जी सारे सिक्के को हमने यूं ही ख़त्म कर दिया। जब लास्ट घड़ी आया, जब साथ संगत जी हम अंतिम समय में आए, तो परमात्मा भी कहने लगा कि अब तो गिने चुने सिक्के बचे हैं, अब तो गिने चुने सिक्के बचे हुए हैं, पता नहीं अब तेरे हिस्से में क्या बचे हैं नहीं बचे हैं। आओ साथ संगत जी विचार करें। उस वक्त हमें समझ आती है कि वाकई में अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर ध्यान में आता है साथ संगत जी कि हमने यूं ही समय को व्यर्थ कर दिया। ये अनमोल रतन, ये अनमोल खजाना जो मिला था, सांसों की पूंजी, इसको तो यूं ही व्यर्थ कर दिया। अब साथ संगत जी पछताने की बारी है। दास को एक छोटा सा विचार भी याद आ गया। साथ संगत जी एक बुजुर्ग महात्मा थे, बहुत बुजुर्ग थे, सत्संग सेवाएं करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन साथ संगत जी भौतिकवादी दुनिया में भी उतना उलझे हुए थे। वो धीरे धीरे साथ संगत जी हुआ क्या, मोह माया उसे घेर लिया, और मोह माया इतना ज़्यादा घेर लिया कि वो साथ संगत जी सत्संग सेवा को भी भूल गया। बहुत ही ज़्यादा धन दौलत कमाए, बहुत ही ज़्यादा रुपये पैसे कमाए, सब कुछ अर्जित किया साथ संगत जी। उसके 2 बेटे थे। साथ संगत जी जब अंतिम बारी आई तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था, रो रहे थे। तो उसके बेटे ने एक दिन पूछा, बाबूजी आप रो क्यों रहे हो, आपने तो सब कुछ दिया हमें, धन दौलत हर चीज़ से व्याप्त करवा दिए, हर चीज़ हमें, इतने सुंदर घर द्वार बंगला सब कुछ, गाड़ी सब कुछ दिए, फिर भी आप रो रहे हैं, आपको तो किसी भी चीज़ की कोई दुख तकलीफ भी नहीं हो रही है, फिर भी आप रो रहे हैं। तो साथ संगत जी उन्हें तो पछतावा हो रहा था कि हमारा सिक्का तो सारा खर्च हो चुका है, हमने तो सारी समय यूं ही व्यर्थ कर दी, अब पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। बस एक चीज़ दिमाग में आ रहा है कि हमने जो चीज़ तुम्हें देना चाहिए था वो तुम्हें हमने नहीं दे पाया, जिस चीज़ से हमें तुम्हें जोड़ना चाहिए था वो चीज़ से हमें तुमने नहीं जोड़ पाया, वो है सत्संग भजन। जो असली पूंजी था वो तुम्हें हमें नहीं दे पाया। इसलिए आज अफसोस हो रहा है कि हमारा समय तो यूं ही बीतता चला गया, लेकिन हम भी सेवा सत्संग नहीं कर पाए, भक्ति भजन नहीं कर पाए, और उसके साथ साथ तुम सब भी इनसे वंचित रह गया। और इसी को सोचकर हमारी आंखों में आंसू आ रहा है। तो आओ साथ संगत जी हमें बाद में पछताना ना पड़े, बाद में हमें पछताना ना पड़े, इसलिए साथ संगत जी आज परमात्मा ने जो असल पूंजी दी है, इस पूंजी को साथ संगत जी हम सदुपयोग में लगा दें। आज से स्टार्ट कर दें सेवा सत्संग सुमिरन, इस परमात्मा का साथ संगत जी चिंतन आज से स्टार्ट करते, अभी से स्टार्ट कर दे। जब से साथ संगत जी कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो आज साथ संगत जी सवेरा है, और इस सवेरा का आनंद हम साथ संगत जी लेते चले जाएं। तो आओ साथ संगत जी आज समय के रहबर सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से इतना सुंदर पल मिला हुआ है साथ संगत जी, इस पल को हम साथ संगत जी सुनहरा बना ले। सदा सेवा सत्संग सिमरन कर, संत महात्माओं का आदर सम्मान कर, इस जीवन को आनंदित कर ले, आनंदित कर ले। साथ संगत जी दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से लगाए रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।